यहोवा यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान, सबसे महान हो। सब अधिकारियों में तुम ही प्रधान हो। स्वर्ग में विराजमान, सबसे महान हो। सब अधिकारियों में तुम ही प्रधान हो। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। स्वर्ग और भूलोक के तुम ही प्रभु हो। स्वर्ग और भूलोक के तुम ही प्रभु हो। जय जय करते धन्य तुम्ही हो। जय जय करते धन्य तुम्ही हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग प्रभु छोड़ करके जग में तुम आए हो। प्राण बलिदान करके हमको बचाए हो। स्वर्ग प्रभु छोड़ करके जग में तुम आए हो। प्राण बलिदान करके हमको बचाए हो। जिंदा होकर प्रभु जी जीवन दिलाए हो। जिंदा होकर प्रभु जी जीवन दिलाए हो। अपरम प्रेम प्रभु तुम्हें ही दिखाए हो। अपरम प्रेम प्रभु तुम ही दिखाए हो। दंडवत करते गौरव तुम्हारा हो। दंडवत करते गौरव तुम्हारा हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, युग युग मंडल में महिमा तुम्हारी हो। युग युग मंडल में महिमा तुम्हारी हो। सब प्राणी से तुम ही हो। सब प्राणी से तुम ही हो। तुम प्रभु आदि और तुम प्रभु अंत हो। तुम प्रभु आदि और तुम प्रभु अंत हो। सारे जगत के तुम ही प्रभु हो। सारे जगत के तुम ही प्रभु हो। आदर प्रशंसा युग युग तुम्हारी हो। आदर प्रशंसा युग युग तुम्हारी हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। तुम ही शुद्धाता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम वचन में सेवा जाएंगे। हमारा बीच में भाई स्टैनली है आज हमारे बीच में वचन में सेवा के लिए। भाई स्टैनली, आप शुरू कीजिए। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस ब्रदर, यस, यू कैन हियर। प्रेज लॉर्ड। आज के प्रातःकाल के प्रोत्साहन के लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे यहोशुआ का पुस्तक में से 24 अध्याय
और 15वां वचन। कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं इसको? मदद करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोशुआ का पुस्तक 24 अध्याय और 15वां वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद को पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हम तुम्हें तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आज जब हम सब लोग भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो सुबह प्रातःकाल के समय में हमें ये सुनने को मिलता है कि हम साथ में मिलके यहोवा की स्तुति करेंगे। और यहाँ पर ये यहोशुआ खुद जो मिस्र से निकल के कनान देश में प्रवेश किया है, तभी ये बोले जा रहा है, सभी प्रजा इजरायली लोगों को बोले जा रहा है। उसकी उम्र, ये जो 24 वाला जो अध्याय में जब आए, तभी उसकी उम्र थी 110 साल। वो बुढ़ापे में यहोशुआ सभी प्रजा को कह रहा है तभी कि आप चुन लो। क्या कहता है स्टार्टिंग में मैसेज वर्ष में 15 वचन में, चुन लो, आज चुन लो तुम। तो ये एक योशुआ प्रभु परमेश्वर 7 इसराइलियों के साथ था पूरे, जब वो निकले थे मिस्र से, और चमत्कारों उन्होंने देखा था। और फिर भी अंत समय में योशुआ उस सब प्रजा को कहता है कि चुन लो आज किसकी सेवा आप करोगे। और खुद उनके सामने ये बोलता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग सब प्रभु परमेश्वर की आराधना करने, स्तुति करने, प्रार्थना करने आज जुड़े हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें प्रभु परमेश्वर को का नित्य सेवा करना है। किसके साथ करना है? हमारे घराने के साथ करना है, अकेले में नहीं। या जैसे यहोशुआ बोल रहा है, घराने समेत सेवा नित्य। काफी बार होता है कि हम लोग अकेले जुड़ जाते हैं सेवा करने के लिए, बट यहाँ पर यहोशुआ क्या बोलता है, मैं अपने घराने समेत सेवा करूंगा। तो वो हिसाब से हमें भी यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, ये अध्याय में, ये वचन के द्वारा, कि हम अपने घराने समेत प्रभु मसीह, प्रभु परमेश्वर की सेवा में जुड़ना है। अकेले ही नहीं, सभी घराने के सभी लोग, चाहे बच्चे लोग हों, हमारी मिसेस हो या हस्बैंड हो, जो भी हो, सब मिलके हम लोग को नित्य सेवा में जुड़ना है। और ये यहाँ पर जब वो चुनौती देता है सभी प्रजा को, इजरायली लोगों को, तो प्रजा क्या कहते हैं? 16 वचन में पढ़ेंगे, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि ये जब चल पड़े मिस्र से, तो काफी बार दूसरे देवताओं को देखकर वो डर गए थे। लोगों, जो प्रजा साथ में थी, उनके आजू बाजू के जो लोग थे, उनको देख के डर गए थे। और काफी बार उनकी तरफ ही ये लोग सोच रहे थे कि ये मूर्तियां जो भी हैं आजू बाजू की, ये बहुत पावरफुल है करके। और बीच में जब मूसा नहीं था, तभी क्या किया उन्होंने? तभी आरून को बोला कि आप, हमारा परमेश्वर कौन है हमें नहीं मालूम, आप हमारे परमेश्वर के साथ में हमें हमारे सामने दिखलाओ। तभी अरुण ने क्या किया? एक सामने एक बछड़ा बना के, गोल्ड का एक बछड़ा बना के, सोने का एक बछड़ा बना के सामने बोला कि ये आपका परमेश्वर है। तो तभी वो लोग पाप कर बैठे। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम दुनिया को देखकर हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में लोग बहुत पावरफुल है, और सोचते हैं उनके पास धन, और उनके पास इन्फ्लुएंस, मतलब जो हिसाब से पावर रहती है, तो उनके पास काम कराने की शक्ति है, और उनके पास बहुत पढ़ लिखे बैठे हैं, और उनके पास बहुत बड़े बड़े
गाड़ी बंगला है, तो वो देख के हम लोग को लगता है कि उनकी देवता या वो खुद बहुत पावरफुल है। बट प्रभु परमेश्वर का जो हमने चखा है उसकी सामर्थ्य, तो हम भी इज़राइलियों जैसे आज जुटे हैं कि कहने के लिए और बात करने के लिए या प्रभु परमेश्वर की ओर ताकने के लिए कि प्रभु परमेश्वर आपको देखकर छोड़ा। आप कैसे बोलते हैं ये इज़राइली लोग, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवता की सेवा करनी हमसे दूर रहे। तो हमारी भी प्रार्थना यही रहनी चाहिए आज प्रातः काल के समय, प्रभु जी ये दुनिया को देखकर मैं उसके उसके बीच में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ओर देखूं और आपकी तरफ मैं ताकूं और आपकी ओर मेरे हाथ हरदम फेरे रखूं, ताकि मैं दुनिया में किसी मनुष्य की तरफ मेरी हाथ ना जाए, आपकी तरफ मेरी दुआएं हरदम, और आपकी तरफ मैं चाहता हूं कि आप जो चाहे मेरे जीवन में करें। तो ऐसी हमारी भी प्रार्थना रहनी चाहिए। और हमें याद रखना है जो यहोशुआ जो 110 साल में भी ये कहे जा रहा है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। तो हमारे हमारे घर में भी ये प्रार्थना रहनी चाहिए, प्रभु जी हम साथ में मिलके हम घराने समेत हरदम आपकी प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। आगे बढ़ेंगे तो 17 वचन में क्या कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है। तो ये प्रजा जो है, इज़राइली प्रजा, इन्होंने चखा है कि परमेश्वर यहोवा वही है। बीच में तो थोड़े बहुत गिर गए थे और पाप में नाश हो गए थे, बट चख कर अभी कहते हैं वो प्रभु परमेश्वर यहोवा वही है 17 वचन में, जो हमको हमारे पुरखाओं से को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। कहाँ से लेकर आया? मिस्र देश से तो जरूर लेकर आया, और कहां से लेकर आया? दासत्व के घर। जो हम लोग गिरे हुए थे, लोगों के नीचे काम कर रहे थे, हम लोग को अभी स्वतंत्र किया है। तो हमें भी प्रभु परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। किससे स्वतंत्र किया? पाप से स्वतंत्र किया। मसीह के लहू के द्वारा जो क्रूस में दिया गया हुआ है, उसमें हमारे पाप सब धुल गए। तो हमें भी दासत्व था। किसका दासत्व था? पाप के दासत्व था। उससे छुड़ाकर हमको प्रभु परमेश्वर ने छुड़ाया। इसलिए हम भी प्रभु परमेश्वर की स्तुति गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी तरफ देख के प्रार्थना करेंगे। और जैसे ये इज़राइली कहते हैं कि हमें मिस्र से छुड़ाकर दासत्व से छुड़ाया है, वैसे ही हमारी भी प्रार्थना रहे कि हम हमारे घराने सब मिलकर प्रभु की ओर ताकेंगे और परमेश्वर को स्तुति करेंगे। और आगे देखेंगे तो उसमें क्या कहता है, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य काम किए हैं। तो ये इजरायली प्रजा ऐसी कही जा रही है कि देखते देखते जब चल रहे थे मिस्र से कनान की तरफ, इतने आश्चर्य काम किए हैं उन्होंने। और सामने सामने देखते देखते यारदान नदी वहां पर खोल दिया है और जमीन पे चल बैठे हैं। सामने सामने देखते देखते रेड सी जो है, लाल समुद्र खोल दिया और चल बैठे वहां पर। और फरोन की जो जो उनके योद्धा हैं सब वहां गिर मर बैठे हैं वहां पर। और ऐसे आश्चर्य काम प्रभु ने इनके सामने, इजरायलियों के सामने किया है। वो याद कर रहे हैं यहाँ पर आश्चर्य काम कितने किए हैं। हमें भी हमारे जीवन में जो मसीह ने आश्चर्य काम किया है, हर बार याद रखना है कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आपने इतनी बड़ी उद्धार लेकर आए और हमें पाप हमारे छुड़ा दिए, और आपके सामने एक संग होकर, एक अंग होकर और एक घराने समेत हम आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप ही की ओर ताकि हम लोग, कि हम आप ही को चुनते हैं। दुनिया में किसी को भी नहीं चुनते, ना पैसा दौलत, ना शान शौहरत, किसी को चुनते नहीं है। हम लोग आपको चुनते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। और ये जो दुनिया में हमारी जर्नी है, ये आप संपूर्ण रीति से सही तरीके से हमें ले जाएंगे, ताकि एक दिन जब आप आएंगे, एक दिन जब मैं आपके पास आऊंगा, आप हम स्थिरता से लेकर आपके आपके पास ले जाएंगे। आपके आपके साथ रहने के लिए एक मौका रहेगा। आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा, जितने जितनों जातियों के मध्य में क्या कहा है वहां पर, आश्चर्य काम किए और
जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हमें चले आते हैं, उसने उनसे हमारी रक्षा की। ऐसा देखिए, हम ये प्रजा जो है दुनिया में वो जहां पर चल रहे थे, तभी सभी आजू बाजू के जाति लोग सब डर बैठे थे कि प्रभु परमेश्वर ने इतने आश्चर्य काम कैसे किए। ये जो इजरायलियों के लेकर के सभी डर बैठे थे। और इनकी प्रजा, ये जो इजरायली जो है, ये सभी जातियों के बीच में से एकदम संरक्षित, कुछ ना हुआ उनको, और लेके जा रहे थे प्रभु परमेश्वर कनान देश की तरफ, जहां पर उन्हें वहां पर उनको स्थिर रखना था। और क्या किया आगे? और हमारे सामने से इन देश में रहने वाले अमोरी आदि और जातियों को निकाल दिया। ऐसा कभी होता है? एक देश में से सभी लोगों को निकाल दिया और ये लोगों ने स्वतंत्र कर लिया। तो प्रभु परमेश्वर इतना बड़ा काम किया है इनके लिए, इजरायलियों के लिए, कि अमोरियों और अन्य जातियों को सभी को वहां से निकाल दिया और वो देश को स्वतंत्र करने का मौका दिया, एक इजरायली नाम का देश बनने का मौका दिया। और आज हम देखते हैं वास्तवता में इजरायली देश इतनी बड़ी देश बन गई कि दुनिया में सब जगह उसकी प्रख्यात है। सब लोग मानते हैं कि ये बहुत एडवांस कंट्री है। तो प्रभु परमेश्वर ये इजरायली देश को ऐसा आशीष दिया है कि ये याद कर रहे हैं फिर भी कि अन्य जातियों, अमोरियों के साथ सभी जातियों को आपने निकाल दिया और उनको वो स्थल स्वतंत्र करने का मौका दिया। तो आज के दिन में हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में एक नया जीवन दिया और हमें ये जर्नी में चलाए लेके जा रहा है, ताकि हम एक दिन जब प्रभु परमेश्वर के साथ रहेंगे, तभी एक नया नया न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, जो उसको स्वतंत्र करने का मौका प्रभु परमेश्वर हमें देगा। और आगे क्या आते हैं? इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। तो हमें याद रखना है आज प्रातः काल के समय में कि हरदम प्रभु परमेश्वर की ओर ताकना है, हरदम प्रभु परमेश्वर की ओर उसकी सेवा करना है, और कहीं दुनिया में किसी और की तरफ देखना नहीं है, किसी और की तरफ हाथ ना फेरना है। ये हमें याद रखना है। ये है हमारी आज का विषय कि हम समस्त घराने के साथ यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और कि आज के प्रातः काल के समय हमें प्रभु परमेश्वर ने ऐसा अनमोल रीति से हमें छुड़ा लिया है। टाइटस की पत्री में तीसरा अध्याय, थोड़ा मदद करें, टाइटस की पत्री तीसरा अध्याय और 3 वचन कोई पढ़ सकते हैं भाई बहन? कोई भी मदद करेंगे? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और शुभ विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। चौथा वचन पढ़िए सिस्टर। और पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, 5वां वचन। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, पर हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, तो इसमें क्या किया है हमारे लिए? प्रभु परमेश्वर ने हमारे अच्छे काम के लिए नहीं, बट उन्होंने चुन लिया हमें और हमें अलगाव का जीवन दिया, और हमारे बीच में क्या किया? नए जन्म का स्नान जो है वो हमको दे दिया, और हमें पवित्र आत्मा दी, ताकि हम साथ में चले ये दुनिया में, और
ये जर्नी में जो है हम लोग पर हम पवित्र आत्मा के साथ हम चलते बने। बट हम कैसे थे पहले पुराने समय में? हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा वचन में क्या है, निर्बुद्धि के साथ थे, हमारे पास में कुछ बुद्धि नहीं थी और आज्ञा ना मानने वाला था। आप देखेंगे पूर्व जीवन जो हमारी थी, आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे। हमें मालूम नहीं था किस तरफ जाना है। हम लोग खोज किसी की नहीं कर रहे थे, सत्य की तो खोज ही नहीं कर रहे थे। हम दुनिया में ऐसे ही समय व्यतीत कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की लाशाओं में हम लोग हमारा जीवन बिता रहे थे और सुख विलास के दासत्व में थे। अभी भी देखते हैं दुनिया में सभी लोग सुख विलास के दासत्व में ऐसे ही पड़े हैं। वो लोगों को एक ही जीवन में एक ही मकसद है। उनका है मकसद क्या? सुख में रहना है और जो भी है अच्छी चीज उसी को हम लोग को अपनाना है। वैसे ही उनकी जीवन चल रही है। बट हमें प्रभु परमेश्वर ने हमें छुटाया है उस सब चीजों से, हमें अलग किया है और प्रभु परमेश्वर की ओर ताकने के लिए हमको समय दिया है और हमको अवसर दिया है। और यहाँ क्या लगता है, भेदभाव और डाल करने के जीवन व्यतीत करते थे। हम भी ऐसे ही थे पुराने समय में कि हम सबसे बैर करते थे और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे। हमें समय का जो महत्व है हमें कभी ना मालूम था पुराने समय में। पर प्रभु ने हमें अलग किया है और प्रभु मसीह में हमें चुन लिया है और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो हम जब प्रभु मसीह में आ गए, हमें हमें ग्रेस मिल गई और हम क्या है, हम प्रभु के पास आ गए और वो अभी हमारा प्रभु परमेश्वर क्या हो गया है, उद्धारकर्ता बन गया है। और प्रभु परमेश्वर का कृपा और प्रेम जहां पर लिखा है चौथा वचन में, वो हम में आ गया है, हम में प्रकट हुआ है। इसलिए प्रभु परमेश्वर के अब संतान बन गए हैं। तो आज के दिन जब हम लोग प्रभु परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, हम लोग ये स्तुति जरूर करना है कि और ये प्रार्थना जरूर करना है कि प्रभु परमेश्वर हमने आपका कृपा पाई है, आपका प्रेम पाया है, आपने हमें अवकाश दिया है ताकि हम आपके संतान बन गए हैं। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ये चीज हमें जरूर याद रखना है, जैसे इजरायलियों ने याद रखा था कि वो छुड़ाए गए वे प्रजा थे, जैसे हम भी छुड़ाए गए हुए प्रजा हैं। हमें ना मालूम था प्रभु परमेश्वर कौन था, बट हमें प्रभु परमेश्वर खुद प्रकट हुआ है और हमको अलग बना दिया है और उसकी प्रेम हमने चखा है और उसकी कृपा हमने हमने पाया है। हमारा क्या हो गया है, उद्धार बन गया है। आप देखेंगे पांचवा वचन, उसने हमारा उद्धार किया। तो वो हमारा उद्धार करता बन गया है। तो हमें ये याद रखना है आज के समय में, जो प्रातः काल के समय में, ये दोनों वचन भाग से कि हम अपने कुटुंब समेत प्रभु की सेवा करेंगे नित्य और उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि इस्राएलियों जैसे ही हमें भी ये भारत देश में हमें अलग किया है प्रभु परमेश्वर के लिए, हमें प्रेम दिखलाया है और उसकी अनुग्रह और उसकी कृपा हमें मिली है और वो हमारा उद्धार करता बन गया है। इसलिए प्रभु को हरदम नित्य सेवा करना है, जितना तक हो सके हमारे कुटुंब समेत सेवा करना है, उसकी प्रार्थना करना है, आराधना करना है। ये है आज का विशेष भाग। वचन से हम याद रखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद।